वो लालदास की गलती है। अब देखो क्या उत्तर देते हैं। तुम कहाँ गुप्त बांचे तो? छतर साहब जी पूछ रहे हैं, भाई एकांत में बैठ के क्या गुप्त पढ़ रहे हो? हमको कहिए के हमें भी तो बताओ। तब कहा उतलाल ने। लालदास जी क्या उत्तर देते हैं? हमको हुक्म नहीं। छतर साहब जी मैं नहीं बता सकता, कोरा चेक, क्योंकि स्वामी जी का हुक्म नहीं किसी को बताने का। पूछे जाए हजूर में। हाँ आप रुको, जाओ मत, मैं जाके हजूर से पूछता हूँ, उनका हुक्म होगा तो आ जाना, वरना फिर आ जाना। ये आपका तो सामने महल है। तब कहे तुम्हें आए। मैं फिर आके आपको कहता हूँ कि भी स्वामी जी चाहते हैं कि नहीं। जाए लाले पूछी हजूर अब में। लालदास जी ने जाके सारी बात कहा कि स्वामी जी ऐसी ऐसी बात है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कभी मुझे हुक्म नहीं, अब जो ऐसा आपका हुक्म हो वही मैं छतर साहब जी से कह देता हूँ। तब बुलाए हजूर महाराज। स्वामी जी ने कहा क्यों उनसे कोई परमधाम की वाणी छुपानी है, बुलाना। और छुपा के तो इसलिए रखा था कि चाचा बलदीवान कदम कदम में उनके रास्ते के सामने मुसीबतें डालते हैं, अगर उसको पता चल गया ना तो वो तो कहेगा ये मुसलमान है, औरंगजेब के दूत हैं। पर अब आ ही गए हैं छतर साहब, अब नहीं, जब बुला के ले आओ। कहिए जो बात कुरान की। अब कहा कि छतर साहब बैठो, ये जो बात कुरान की है हमने इसलिए छुपाई थी कि तुम्हारे चाचा बलदीवान जरा जरा बात के ऊपर जो है संकट ढा देते हैं तो तुम्हारे लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाए। अब बैठ जाओ। जिस तरह से मुझे हिंदुओं के ग्रंथों में विद्याविनंद, बुद्ध निष्कलंक अवतार, पूर्ण ब्रह्मक्षातीत कहा है, उसी तरह कुरान में भी मुझे आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी अल्लाह ताला मुझे ही कहा है। और जिस तरह से किरंतन और प्रकाश गुजराती ये सब ग्रंथ हैं, उसी तरह खुलासे में भी यहाँ से लेके परमधाम के सब भेद हैं। सोए अब कहते हैं। सो अब तेरे सामने कहते हैं। इनमें बात अपनी है, सब अपनी बात है, तेरी बात है, मेरी बात है और देवचंद जी की बात है। जाने अपनी बीतक सब है। और सारी बीतक अपनी ही है, परमधाम से इश्क रवद लेकर के। श्री देवचंद जी को मेरो तेरो नाम। ईसारू अल्लाह देवचंद जी को कहा है, इमाम मेहंदी मुझे करके कहा है, और अली वली शेर दरगाह का वो तुझे करके लिखा है। जा दिन जो बीती हम तीनों में। जो जैसे जैसे देवचंद जी पे संकट आए, मेरे लिए सारी बातें, और वो सारी की सारी 6 दिन का किस्सा कुरान में लिखा हुआ है। सो सब लिखी तमाम। सब बातें लिखी हैं। ए बात सुन महाराज को। ए बात सुनते महाराज छतर साल जी को जोश बढ़ियो जोर। इतना जोश चढ़ गया, तलवार निकाल के कहते हैं स्वामी जी मैं आज से प्रण करता हूँ शाह कुमार को पकड़ करके मैं आपके चरणों पे झुका दूंगा। इसलिए शाह कुमार की जागनी शाह कुंडल के द्वारा दोनों मिलके इकट्ठे होंगे। अब पढ़ो ना वाणी तो आपने खोलनी नहीं है, माला पे मथन करनी, वेगे ने वेगे का पे करण निकालो। उसमें क्या है, सब साथ दौड़ मिल आवसी, मिने शाह कुंडल शाह कुमार और खेलेंगे भेले इन भरतार। जब शाह कुंडल और शाह कुमार की दोनों आत्मा एक तन में बैठेंगी तो वहां भरतार खुद बैठे होंगे और फिर झुंड के झुंड आकर के उनके चरणों में सुंदर साथ अपना संबंध जोड़ेंगे। ए वस्त प्रकट करके। ए वस्त स्वामी जी ये तुम्हारी वाणी को मैं प्रकट जाहिर करके करो खेल में शोर। अब खेल में शोर कर दूंगा। अब हिंदू मुसलमान को एक रस करना, छतर साल जी कहते हैं मेरे लिए कोई भी जो है डर की बात नहीं। बात हमारे घर की। और क्योंकि फिर हम छुपाए क्यों बात हमारे घर की, तो ये मुल्ला काजी हमारा क्या कर सकते हैं? क्यों छिपावे हम? स्वामी जी छिपाए क्यों, दिल खोल करके आप जाहिर करो। बांधी तलवार सासो। और मैं आज कसम उठा ली है कि औरंगजेब के सामने मैं तलवार लेके खड़ा हो जाऊंगा। सो तुम्हारे चाकर ओ शाह कुमार तुम्हारा चाकर बन के खड़ा करूंगा, मैं झुकाऊंगा तुम्हारे कदमों पर। हक आदि मोमन बिना। और तुम्हें हक
हादी और मोमिन बिना और न देखे कोई। और कोई देखता है तो गिन लेना ना, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है। और बात हमारी ये सुनो, और मेरी बात ये सुनो, जो ये बात सुन ले आवे ईमान। और जो सुंदर साथ को भी ये मेरी चर्चा बात सुन के ईमान आएगा, चुपाई भी है, या मोहम्मद, नहीं समझे, वो मोहम्मद नहीं, या मोहम्मद के दीन पर जो ल्यावेगा ईमान, 76 साल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। जो स्वामी जी को पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत अल्लाह ताला मान करके विश्वास लाएगा, 76 साल उस सुंदर साथ का सदा सेवक बन के खड़ा रहेगा। 76 साल दिन ऊपर, 70 साल उसके ऊपर है, तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान करूंगा। ये बात सुन राजा की। बस महाराजा 76 साल जी की इस बात को सुनकर तो पहले ही कह दिया था कि जो अंकुर की करनी है ना, वो जीवों के मुर्दा तना नहीं होता। ओ तो जैसा बल होता है धनी का, वैसा ही काम करते हैं। आप हुए खुशहाल, बहुत खुश हुए, जहर किया दीन को, अब जहर करें दीन को। बख्शी किताब हाल, बख्शी किताब कौन सी, जो वहाँ हाल में पढ़ रहे थे, कौन सा खुलासा जो है बख्शिश कर दिया। ये बात राजा के घर में, अभी इधर तो बाद में हुई, पहले कहाँ चली गई, बाल्टीवान के पास। कोई कोई को ना आई नजर। अब मर गए, कहने लगे चाचा अब तो विश्वास हो गया कि ये औरंगजेब का दूत है, नहीं तो राम भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, इतने इतने भगवान आए, क्या किसी ने मुसलमानों को वो कहा? तो ये कहाँ का परमात्मा आ गया जो कुरान बैठा पढ़ता है और अपने को हिंदू कहता है, राजदूत का पक्का दूत है औरंगजेब का, फिर ना कहना बताया नहीं। परचो लीजिए इनको, इनका परिचय लेना चाहिए। ठीक 76 साल जी घर गए, देखा चाचा श्री का तेवर चला हुआ। अब 76 साल कहते हैं, चाचा जिस दिन से स्वामी जी मेरे घर आए, तेरे दिल में कुछ ना कुछ शैतान घूमता रहता है। तू चाहता क्या है? क्या लगे मैं बड़े बड़े काजियों को बुलाऊंगा, बड़े बड़े पंडितों को बुलाऊंगा और इनसे शास्त्रार्थ कराऊंगा। 76 साल जी कहते हैं बिल्कुल, खजाने से जो भी खर्चा होगा पैसा में। उसकी आप चिंता ना करें। अब ध्यान से सुंदर साहब जी, दिल्ली के काजी को भी नहीं बुलाया। महबूबा आज भी है, कानपुर से आप झांसी जाए रास्ते में महबूबा पड़ता है। उस समय जैसे आज पर तुम्हें तो पता ही नहीं, कुल दुनिया के मुसलमान स्टूडेंट आके कुरान की तालीम देवबंद में दारुल उलूम स्कूल है, औरंगजेब के हाथ का लिखा हुआ कुरान अभी भी वहाँ रखा है, वहाँ उनको तालीम कुरान की देते हैं। इसी तरह से औरंगजेब के वक़्त में महबूबा के अंदर काजी अब्दुल रसूल था। दिल्ली के भी बड़े बड़े काजियों ने उनसे तालीम ली हुई थी और वही सबको तालीम देने वाला था। वो वहाँ पर गए, चाचा बलदीवान जितना उसने पैसा मांगा होगा दे करके उसको जो है ले आए और फिर प्रयागराज, मथुरा और काशी से बड़े बड़े पंडितों को तो पैसा चाहिए और शास्त्रार्थ करने के लिए इकट्ठा किया। पन्ना जी में आया काजी मोहब्बे का काजी आया, नाम अब्दुल रसूल, जिसका अब्दुल रसूल नाम था। 3 से 3 चर्चा गई, अब ढिंडोरी पिटवा दी गई कि महाराजा 76 साल जी के, दुनिया को तो गुरु ही कहना पड़ेगा, वो क्या दुनिया क्या जानेगी। उनका जो है काजी अब्दुल रसूल का आई कुरान से बातचीत होगी और सब आके सुनो। तो ऐसे तो तमाशबीन सारे बन जाते हैं, ना भी टाइम हो ना तमाशबीनी के लिए सब चल देते हैं। बड़ी जनता जितनी बुंदेलखंड की सब इकट्ठी हो गई। रात को अब मंच लग गया, ध्यान के साथ सुनने की बातें। एक तरफ स्वामी जी का आसन लग गया, एक तरफ आखिर वो काजी है इतना बड़ा, उसके भी हिसाब से रखा गया और चाचा बलदीवान काजी के सिर पर खड़ा हुआ है, मदद बकअप करने के लिए। 3 से 3 पूछाइए। अब स्वामी जी कहते हैं, काजी साहब बस ऐसे ही हम यहाँ आ गए, हाय इतनी नमक, और हमें वैसे कुरान का इतना परिचय नहीं है। अब 76 साल जी ने कह दिया है, ज़्यादा तो कुछ नहीं,
मैं यदि कोई बात पूछूं, आप इतने आलम फाजल हैं, तो मेरी बात को पहले विचार के सुन लेना कि मैं पूछना क्या चाहता हूं, फिर उसका एक अर्थ बताना। क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते। जैसे पानी शब्द है, पानी हाथ को भी कहते हैं। सिया राम सकल जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जोग पानी, हाथ को जोड़ के प्रणाम करता हूँ। पानी पानी को भी कहते हैं, पानी आकाश को भी कहते हैं। इसी तरह से उर्दू फारसी में एक एक शब्द के कई कई मीनिंग हो जाते हैं। तो आप कृपा करके सोच के एक अर्थ बताइएगा। दूसरा, अगर कोई मैं छोटा प्रश्न कर बैठूं और आप इतने आलम फाजल हैं तो गुस्सा क्रोध नहीं करना। कुरान का सवाल कुरान का एक ही सवाल पूछता हूँ, एक ही जवाब दीजिए। पर अच्छी तरह से पहले मेरे सवाल को समझ लेना और उसका जवाब एक देना। ये नहीं कि फिर कहो नहीं 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 ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिन बोलो जवाब अनेक जवाब नहीं मैं सुनना चाहता। मेरे आगे कुरान की। उसने इतनी बात को ही बेइज्जती समझा। कह लगे 76 साल मुझे किसके सामने बिठा दिया, इनको पहले मेरी डिग्रियां बताता। मौलाना साहब, कौली साहब, हाफिज साहब, ये साहब वो सब, नाम बाद में श्री श्री अनंत श्री विभूषण श्री आदि गादी पीठीश्वर तो बताना था। क्या आता जाता कख न हो। तो मालूम होता है तुम्हारे स्वामी जी को मेरी डिग्रियों का पता नहीं। तो खुद ही मुंह से क्या कहता है, स्वामी जी मैं 5 साल का था तो मेरे अब्बा जान ने मुल्ला के पास भेजा था। आज मेरी 75 साल की उम्र होगी। पढ़ते 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 मेरा दिल भी साफ है जैसे मेरी दाढ़ी साफ है। एक शब्द भी, ध्यान देना अपना परिचय दे रहे, कुरान में या हदीसों में या मेरी जुबान में नहीं समझे। जो कुरान में है सोई हदीसों में है और सोई मेरी जुबान पे है। अगर मेरी जुबान एक भी शब्द इधर उधर बोले तो मैं वहीं अपनी हार मान जाऊंगा। कोई मार ना सके दम। और सारे हिंदुस्तान में बड़े से बड़े काजी मेरे सामने दम नहीं मार सकते। सब मेरे ही शागिर्द हैं। दिल्ली की पार्लियामेंट के बड़े से बड़े काजी जो आज शरीयत के मालिक बने बैठे हैं मेरे ही शागिर्द हैं सारे। पूछा तो मालूम होता तुम बिल्कुल अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। कुरान की बातें तुम उमियों जैसा, अनपढ़ जैसा, घटिया आदमियों की तरह से कर रहे हो। घबराया नहीं करते, इसमें ही स्वामी जी की शान है। घबराते नहीं। अभी देखो क्या होता है। कुरान तमाम तस्वीर, मुझे कुरान तस्वीर नहीं तफसीर, तस्वीरें देखते रहते हो। कुरान और तफसीर हुसैनी मुझको याद है। मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। मुझ तो एक एक जो है आयत ज़बानी याद है। मुझसे कई खलक और सारी खलक का उस्ताद कौन? सारे बड़े बड़े काजी मेरे ही तो शागिर्द हैं। पढ़ते पहुंची मुराद, अपने अपने मुरादे औरतों पर कुर्सियों पर बैठे मेरे शिष्य हैं। इस वास्ते तुमको डरते। तो हम जी कहते हैं काजी साहब इसीलिए हम डरते। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कोई ना ले आवे साहब। आपके मुकाबले में कौन आ सकता है भला? और ये तो 76 साल जिन्हें कह दिया तो मुझे बैठना पड़ा। हम सवाल पूछे थे। मैं एक सवाल पूछता हूँ, इनका दियो जवाब। उनका जरा जवाब दे दो। क्यों दुनिया की पैदाश है? ज्ञान के साथ सुंदर साहब जी, स्वामी जी को अनपढ़ उम्मी कहा, वो आलम फाजल है। स्वामी जी ने प्रश्न किया कि ये जो दुनिया बनी है कितने तरह की पैदाइश इसमें हुई है? लिखी भी कुरान और कुरान में लिखी हुई है। समझ जवाब दीजिए। काजी साहब मेरा सवाल समझ गए हो ना? बाद में कहो नहीं 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 ये है वो है ना। मेरा पहले बताओ सवाल समझ गए? कहने लगे हाँ। कुरान में लिखा हुआ है? कहते हाँ। है बात बड़ी फिरकान। काजी साहब कहते अब मुझे पता चल गया आप उम्मी नहीं है। अभी तो सवाल ही किया है।
कि ये जो सवाल तुमने किया है ना, ये बड़े बड़े काजी भी इस सवाल को जानते नहीं हैं। तब जवाब काजी ने दिया, तब स्वामी जी ने कहा अच्छा फिर बताइए काजी अब क्या जवाब देता है। हम क्यों करते हैं खिलाफ। अरे स्वामी जी अब चिंता मत करो, मैं कुरान के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालूंगा। बूढ़े हुए पढ़ते, मैं बुढ़ा हो गया, 5 साल से कुरान पढ़ने लगा था। हमारे दिल साफ, मेरा बिल्कुल दिल साफ है। जैसे बाहर आप देख रहे हो ना, दाढ़ी में कोई बाल काला नहीं, अब मेरा दिल भी इसी तरह साफ है। जो कभी ये कुरान अगर ये कुरान और बात बोले और कुछ कहे तो तुम आगे हारी, मैं इतने में ही हार गया, तुम्हारे सामने हार मान लूंगा भरी सभा में। दम न मार सके, किसी की ताकत नहीं कोई दम मार सके। 5 बात की पैदाइश, 5 तरह की पैदाइश कुरान में लिखी है। तिलकल रसूल सुपारा, सुपारा नंबर 3। पहले सुपारे का नाम है अलफ लाम, और दूसरे सुपारे का नाम है साइकूल, और तीसरे सुपारे का नाम है तिलकल रसूल। स्कंद का नाम, जैसे ग्रंथों में स्कंद नहीं होते, ये तीसरा स्कंद है कुरान का। लिखी अल्लाह कलाम, कुरान के अंदर तीसरे सुपारे, 5वें सुपारे तीसरे में है। खबर कोई ना पावी, पर स्वामी जी किसी को पता नहीं है। बड़ी खलक तमाम, भले सारी खलकत पढ़ के गई है, तब कुरान आगे धरी। अब स्वामी जी कहते हैं तो फिर जरा निकाल के बता दीजिए। खोल देखो किताब, खोल के कुरान देखो। तिलकर रसूल में लिखा, तिलकर रसूल में कह तो लिखा है ना, तो जरा फिर निकाल के बता दो कहाँ लिखा है। पर है क्या, एक पैदा है उसी स्कंद में, एक पैदाइश कहीं है, दूसरी कहीं है, तीसरी कहीं है, चौथी कहीं है। जिसने मथन किया होगा वही तो बताएगा, और जिसने माला पे मथन किया वो क्या जाने वाणी में क्या है। आया नहीं जवाब, जवाब नहीं आया। उनसे इतना तो पता था कि तीसरे सुपारे में है, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ पर क्या है। जवाब नहीं आया। उनसे ती पैदा भई, अब बता रहा है कि कुन से सारी दुनिया, ये है ना एको अस्मी बहुश्याम, इसको कुरान में कुन से दुनिया पैदा हुई लिखा है। ये जो आम खलक, ये जो आम जीव सृष्टि है, एक कहे एक हाथ से, अब ध्यान देना। और दूसरी क्या है, एक हाथ की पैदाइश। जाओ किसी काजी से पूछो एक हाथ की पैदाइश क्या है। आप सुन लो ध्यान के साथ। एक क्या है, कुन से। कुन से मैंने जो हमारे कहाँ है, एक को अस्मी बहुश्याम जीव सृष्टि का पैदा होना। एक हाथ से, 2 हो गया, और तीसरी 2 हाथ से, चौथी मूल इब्तदा से, और 5वीं मूल खिलकत से। अर्थ अभी बताता हूँ। 2 हाथों के हक, और 2 हाथों से पैदाइश हक ने किया के, और एक जमात को ले आए उठाए इब्तदा से लेके आए, और एक खिलकत और से, ये 5 की पैदाइश है। तब पूछा अफजल रसूल को, अब ध्यान के साथ। अब स्वामी जी ने दूसरा सवाल किया कि ए काजी साहब, तुम मौकिन में, जरा बस इसके बाद मैं कोई सवाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं कुरान जानता ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं तुम बता दो कि तुम किस में से हो। पहले अर्थ सुन लो। कुन का तो पता चल गया कि ये जो आम जीव सृष्टि, एक हाथ की पैदाइश कौन है, मोहम्मद साहब ने, सोने वाला नहीं समझ सकेगा, मोहम्मद साहब ने सबसे पहले दुनिया में आकर ये कहा, ऐ दुनिया वालों मैं खुदा से मिलके आया हूँ, और खुदा से मैंने 90,000 हर्फ से बात की है। 30 उन्होंने मुझे दी है जो शरीयत के। तो जिन मुसलमानों ने मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ के शरीयत ओनली कर्मकांड पकड़ रखा है, वो कौन है, एक हाथ की पैदाइश। नहीं समझे? मतलब देवी देवता मूर्ति पूजा छोड़ के और केवल शरीयत, अंधधुंधी के कलमे, अंधी धुंधी के सजदे, पता नहीं खुदा कहाँ है, उसकी शक्ल क्या है, सूरत क्या है, परम धाम क्या है, इसको कहते हैं शरीयत। एक हाथ अधूरा। नहीं समझे?
मतलब दो हाथ नहीं, एक हाथ केवल कर्मकांड दे दिया। दूसरे हाथ की पैदाइश कौन है? जिनको सतगुरु श्री धनी देवचांद जी ने तारतम और स्वामी जी ने परम धाम की वाणी से समझाया और समझ के जिन्होंने तारतम लिया वो कौन हो गए? दो हाथ की पैदाइश, पूर्ण ज्ञान मिल गया परमात्मा का। उसके बाद मूल इब्तदा से जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, जो परम धाम में ही रहती है, वो होगी चौथी पैदाइश, आके मनुष्य तन धारण किया। पांचवी है ईश्वरीय सृष्टि, जिन्होंने आके यहाँ तन धारण किए हैं। तुम सच बोलियो। अब स्वामी जी कहते हैं काजी साहब, इतना अपना पहली मुलाकात में इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए ना, तो ये बता दो तुम किस में से हो। अब सच बोलना, क्योंकि आपने कहा है ना कि मेरा दिल बिल्कुल साफ है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो अब जरा सच बोलो, तुम किस में से हो? तुम पैदाइश से। किस पैदाइश में हो से तुम? सब काजी के दिल में। क्या जवाब दे? क्या जवाब दे? क्योंकि बाकी चार सवालों का जवाब तारतम के बिना कोई दे ही नहीं सकता। अब काजी के दिल में होगी दुष्टा लेके भी मरा मैं। अगर मैं कुन कहता हूं तो अर्श के काबल जीव सृष्टि जा नहीं सकती, मेरा पत्ता ही कट गया और आगे मुझे कुछ आता नहीं है। भाई जो दुदली दुदली होगी। जैसे लड़के को मास्टर काम दे, खेलता रहे गुल्ली डंडा, दूसरा मास्टर कहा स्टैंड अप, हाँ 3 चौके 15 नहीं 18 नहीं 9, दुचती होगी कि ये कहूँ कि वो कहूँ कि वो कहूँ। तब जवाब आया नहीं। तब जवाब आया नहीं। तब बात कही बिजली। तब बिजली बातें करने लग गया। तब बलदीवान ने। अब टीम लगी हारने तो बकअप करने वाला बलदीवान आ गया, कहने लगा काजी साहब क्यों घबरा गए हो? पसीना क्या? अरे पानी का जला ला, जल्दी कर पंखा जला। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तुम्हें किस बात का डर है? लो पानी पुनी पी लो, जरा होश करके जवाब दो। मियां तुम मियां जी घबराते क्यों? भूल के बात करे तो। भूलते क्यों, घबराते क्यों? मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूँ, फिर क्यों डर रहे हो? झूठा वे हुक्म। वो कहता है मैं तेरे को क्या करूँ? सवाल ही ऐसे कर दिए हैं जो अल्लाह ताला के बिना कोई जवाब दे नहीं सकता। तब काजी कदमों लगा। तब काजी उठ के श्री प्राणनाथ जी के कदमों पर गिर गया। बोलो श्री प्राण। जयकारा बोलना बड़ा आसान है, वाणी चट्टा सुन के लाना यकीन ही कठिन है, क्योंकि हमें फिर देवता छोड़ने, घर के देव रस्मों रिवाज तोड़ने पड़ेंगे, गंगा मैया छोड़नी पड़ेगी, पत्थरों की पूजा छोड़नी पड़ेगी, वो छूटनी नहीं। तो जयकारा बोलने में कौन सा जोर लगना? वो तो सबके कहे जयकारा ही तो बोल रहे ना, सोच के जयकारा बोलो। ये संसार के सिया राम के जयकारे नहीं, यहाँ वो ज्ञान मिल रहा है जो देवी देवताओं के पास भी नहीं है। ये तो नसीब दुनिया आखिरी का हो गया कि इस कलयुग में अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना परम धाम की आत्माओं का आना था और अक्षरातीत उनके साथ आ गए। ये ज्ञान तुम्हें किसी ने सुनाया या आइंदा कभी सुनोगे? इसको सोचने के लिए बुद्धि चाहिए कि केवल ऐसा ज्ञान सुन के उनके चरणों से संबंधित तो जोड़ना, कोई कठिनाई नहीं। जिस ज्ञान के लिए लक्ष्मी जी ने 7 कल्पान तपस्या की, एक शब्द भी किसी ने सुनाया नहीं और तुम्हें बुला बुला के सुनाया जा रहा है। ये वो ज्ञान है जो शंकर भगवान जी बैठे कैलाश पर, मृगशाला पर इतनी घोर तपस्या करते हैं, उनके पास नहीं। राम भगवान ने खुद कह दिया निजानंदनी उपाधि अनुपा शंभि बरंचु विष्णु भगवाना उपजय जासों अंश ते नाना। मेरे जैसे करोड़ों जन्मते और मरते हैं, हम उनका ज्ञान नहीं बता सकते। पढ़ो नहीं, तुम्हें बुला बुला के समझाया जा रहा है। कई सज्जन बैठे नींद ही कर, मैं जगाता नहीं सोने, जिनका नसीब ही फूटा हुआ है, जिनको इस ज्ञान की वैल्यू का ही नहीं पता चला, उनसे मत्था फोड़ी खाए कि करना। कौन सा ज्ञान है सोचो पहले। ये कोई कहानियां नहीं लिखे कि शरीयत का सबसे बड़ा तालीम
जवाब नहीं आया तो कुरान में लिखा है इन सवालों का जवाब अल्लाह ताला के बिना कोई, कुरान का टीका हो गया पढ़ो, तुरंत उठ के कदमों पे गिर पड़ा। किया सेजदा हक, किसको प्रणाम किया? अल्लाह ताला। अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम करता इतना बड़ा काजी। हम तहकीक पहचाने। कहते हो चाचा बलदीवान तू पीछे हट के खड़ा हो गई, मान तुझे क्या पता है ये कौन है? मैंने तहकीक निश्चय करके पहचाना है बात बड़ी बुजुर्ग का। बात कोई बिरली आत्म परम धाम की अल्लाह ताला जान सकते हैं। तब बलदीवान के दिल में जो पापी दिल होते हैं ना, लाख यत्न करो कोई ना कोई पाप उसके दिल में घुसड़ा ही रहेगा, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। कहने लगे मालूम होता है छत्रसाल ने रातों रात पैसा दे दिया। बोलो क्या करोगे जिनके दिलों में ही थोड़ा कुफर पैदा भरा पड़ा है, कब तक निकालो? एक हो जाओ जी, एक काफरों के साथ हमारे दिल कहाँ मिलेंगे? जिनके दिलों में ही कुफर है हमारा उनसे मेल नहीं हो सकता। हमारा मार्ग सत्य के ज्ञान का है। उन्होंने पूजनी गद्दियां, रस्मों रिवाज, खानदान, बरादरी, जिन्होंने मरना बरादरियों के लिए, उनसे हमारा क्या मतलब है? उन्होंने शरीरों से बाहर नहीं निकलना और यहाँ शरीर का कोई काम नहीं, आत्म तत्व का ज्ञान है। काजी से पूछिए। तब काजी से पूछा मुसाफ सिर पर धर को। फिर कहता काजी मुझे लग गया पता, अगर ये बात सच्ची है तो कुरान पाक को सिर पे रख के कसम खा। बोलो इतने बड़े की कितनी बेइज्जती की बात थी, लेकिन उसको किस बात का डर था? सांच बताओगे तो कसम कुरान की सिर पे रख के खा, तब मैं सांच समझूंगा। तब जवाब काजी ने दिया। तब काजी ने क्या कहा? ओए मुझे पता होता तू ऐसा काफर है, ले जो सच्चा दिल है उसको कसम उठाने की क्या बात है? लो मैं सिर पे कुरान की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं यहीं पर जो है गर्क हो जाऊं। मुसाफिर हमारे, मेरे सिर पर कुरान है, जो हम झूठ बोले, अगर मैं झूठी कसम खाऊं तो यही हमको मारे, यही मेरा बेड़ा गर्क कर दे, अभी नाश हो जाए मेरा। तहकीक जमाने का, तहकीक जमाने का खामद है, जो करी थी शरत, जो 11वीं सदी में शरत की थी कि फरदा रोज को अल्लाह आएगा। 11वीं सदी है, अल्लाह ताला एक मनुष्य तन के अंदर आए हुए हैं। 100 शरत आए पहुंची, वो शर्त आ पहुंची है, 11वीं सदी है। फरदा रोज क़यामत, इसी को फरदा रोज क़यामत कहा है। तब बलदीवान के, अब ध्यान से, अभी पूरा यकीन नहीं है। तब भी बलदीवान के कछु सांच आई दिल में, भी लगता तो सच, लगता सच है, नॉट श्योर। पापी दिलों की ये निशानी। कहते अच्छा ठीक है, तो फिर अभी तो मेरे पंडित बैठे हैं, पंडितों से तो पूछ देखो। पंडित थोड़ा ही झूठ बोलेंगे, उनसे पूछ के देखता हूँ। कोई चर्चा करे इनसे, कोई तो चर्चा करके इनको हराएगा ही। तब सुंदर बल्लभ बद्री, तब सुंदर साथ जी 50 पंडित मंगाए गए थे। उनमें से शास्त्रार्थ तो एक को करने की इजाजत है, तो तीनों में से 50-60 में से 3 चुने गए, सुंदरदास, वल्लभदास, बद्रीदास। तो तीनों में से फिर बद्रीदास को चुना गया और दूसरे दिन दूसरा मंच हिंदू ग्रंथों के साथ होना था। अब स्वामी जी जानते हैं कि जो पंडित हो उसके साथ मुंह जबानी कभी भी बात करनी मिनट में मुकर जाएगा, सीख के जाओ। पंडित जितना झूठ कल युग में बोलेंगे उतना कोई बोलेगा ही नहीं, नाम जरूर पंडित होगा। तो स्वामी जी ने जब वो दरबार लगा तो पहले ही 5 प्रश्न लिख लिए कि अक्षर कहाँ है और अक्षरातीत कहाँ है, अखंड ब्रिज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, फिर कृष्ण एक है, 2 क्यों है, एक बाल स्वरूप और एक, बस सिर्फ 5 प्रश्न लिख के कहा बद्री जी इन 5 का प्रश्न भरी सभा में दे दो। हमें और आते नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, तो प्रश्न क्या करें तुम्हारे से। तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने देकान, जब ये पढ़े और सुने ए बात श्री कृष्ण की, वो साहब कह दिया, वो छत्रसाल जी महाराज मुझे कहाँ डाल रखा है तुमने, ये अक्षरातीत के बिना कोई प्रश्न कर सकता
नहीं, और ये व्यास जी ने लिख रखा है 10वें स्कंद में, होए ना बिना भगवान, उस पार ब्रह्मक्षातीत के बिना ना कोई उत्तर दे सकता है, ना ही कृष्ण की त्रिधा लीला के भेद बता सकता है। तब श्री महाराज ने, तब महाराजा छत्रसाल जी ने कहा ऐसे नहीं महाराज, जरा लिख के दे दो। मुंह जबानी पंतों पर नहीं हम विश्वास रखते, लिख के दे दो। पाया बद्री पर सुख, बद्री पर बड़े खुश हुए। रस रहा चर्चा मिने। अब बद्रीदास कहते हो स्वामी जी, अब अर्थ तो समझा। तब 3 घंटे तक स्वामी जी ने कृष्ण की त्रिधा लीला बताते हुए कहा कि भाई तन कृष्ण का था, लीला उसमें बैठ करके हमने की थी। हम अंदर बैठ के लीला कर रहे थे, दुनिया को कृष्ण नजर आ रहा था, इसलिए कृष्ण लीला, गोपियों की लीला, कृष्ण लीला, पता नहीं कृष्ण कौन था। जब कोई इतना नहीं पहचान सकता यहाँ कि ऊपर का तो नाम का पता है और अंदर कौन है इसका पता ही नहीं, तो किसी को पहचानना क्या खाला जी का घर है? शरीर देख के शरीर को पहचाने। तब स्वामी जी ने कहा भाई वो ब्रह्म लीला थी, वो कृष्ण लीला नहीं थी। कृष्ण तो जन्मा था और एक भील ने उसको मारा था। विष्णु का 16 कला का अवतार था, उसमें हम बैठे थे। मैंने अपनी आत्माओं के साथ 11 साल 52 दिन लीला की थी और सारा कुछ उसको, फिर रास में कैसे गए, और रास के बाद भी जब आत्माओं की इच्छा पूरी नहीं हुई तो तीसरी बार अब फिर आए हैं। सारा खोल के खुलासा, 3-4 घंटे चर्चा सुनाई, वहां पे खूब रस रहा। आधी रात उपरांत, आधी रात के पीछे करो गया बद्री जापा। अब बद्री गाह जहाँ पर सारे पंडित बैठे हुए थे, अब ये लिख के दिया था कि यही अक्षरा तीर्थ पूर्ण ब्रह्म है। सारे कहने लगे बद्री के बच्चे पंडे अंधे, तो ये बता आज दिन तक हिंदुओं का परमात्मा कौन था? हम पंडित जो कहते हैं अशुभ है, हाँ जी शुभ है, अशुभ नहीं है, नहीं है, तो सब कुछ हमारा हुक्म चलता था। जब तूने छत्रसाल जी के गुरु को लिख के दे दिया परमात्मा, तो अब क्या करेगा? मोची का काम करेगा। कोई भी तेरे पास आएगा नहीं, सब स्वामी जी के चरणों में जाएंगे। फिटकार सबने लानत दी, धिक्कार दी, कमबख्त, अगर तुझे सवाल नहीं आता था तो हम मर गए थे, हमको बुला लेते। क्यों ना गए तुम मर? वही मर जाता तो अच्छा था। जब बात रोपी तुम इनकी, जब तुमने उनको जो है सच्चा बना के अक्षरातीत परमात्मा का पद दे दिया, फिर है तुम्हारा कोई ठौर। अब बता तेरा ठिकाना क्या है? अब तुझे पंडित कोई नहीं कहेगा, ये लाल लूल साफे सुफे तिलक तुलक उतार दे, चल के दुनिया का काम कर। अब मारो उल्टा है के, अब ठिकाने आ गया कल। हाँ भाई खाएंगे कैसे? पंतों को देख के पंताई याद आ गई, कहने लगे अब तू घबरा नहीं, क्योंकि तू तो आया थका हुआ, हम हैं फ्रेश, तू सो जा, हम रातों रात भागवत के प्रश्न बना के देंगे, सवेरे उसको लेके जाना। पंतों की करतूतें सुन के जाना। आज सवाल बनाए रात में, रात को मन घड़त प्रश्न श्लोक बना दी, क्योंकि व्याकरणाचार्य को जैसे शायर को शेर लिखना क्या मुश्किल है, कवि को कविता लिखना क्या भजन है, भजन बनाने वाले को भजन बनाना कौन सी मुश्किल है। उन्होंने रातों रात मन घड़त प्रश्न भागवत के अध्याय स्कंद लिख के तैयार कर दिए। बिन जाने निशान, और बिन जाने निशान पहचान का कुछ जब बनाए ही अपनी तरफ से थे तो फिर क्या बताते? प्रयाण कर उठे। सबने कहा बिल्कुल ठीक है, इनका उत्तर स्वामी जी को आएगा। जब है ही नहीं किसी ग्रंथ का प्रमाण तो क्या देंगे? प्राप्त करे पहचान, प्राप्त पता लग जाएगा। प्राप्त समय उठ के अब बद्रीनाथ उड़ रहा, अपना पाठ पूजा जो कुछ भी करा के तिलक तुलक लगा के तो बांध के अपना पगड़ी पुगड़ी चला दरबार में, कहता ये भी ले जा प्रश्न। आया बद्री दरबार, और उसने पढ़ा ही नहीं कि भाई मैं पढ़ तो लूं क्या, श्लोक लिखे। दरबार में आ गया, बल दीवान को पास से, छत्रसाल जी के पास से नहीं गया, किन के पास गया? बल दीवान के पास। कहने लगा चाचा बल दीवान बधाई हो, रात को हमने तुम्हारी शान रखी है पब्लिक में कि अगर हमारे राजा का गुरु हार गया तो अपमान तो राजा का होना है ना, इसलिए हमारी तो कोई नहीं, हम तो हारे जीते सदा ही रहते हैं। और हमने जानबूझ करके स्वामी जी को वो लिख दिया है,
आता जाता तुम्हारे स्वामी जी को कुछ नहीं है, और अब हमें विदायगी दो। भाई तुमने कहा था इतना इतना पैसा मिलेगा, वो दो, हम अपने घर जाएं। चाचा कहते हैं, क्या लगे जी ऐसी बात है, आजमाना चाहते हो ये अकेले में चले चलो, ये 5 मेरे सवाल हैं और कह दो अपने स्वामी जी को उत्तर दे दें। कहने लगे अच्छा चल फिर छतरसाल जी के पास चलते हैं, अभी चल के प्रश्न करते हैं। अभी बातें करते हैं और बातें करते हुए पहुंच गए। तब पूछी महाराज ने, महाराज छतरसाल जी के सामने बात हुई, समझ गए कि अच्छा अब बातें और रात को बातें। और तब छतरसाल जी ने क्या कहा, रात की बात गई किस और? कहने लगे तू रात वाला बद्री है कि कोई और है? ये तेरा ही लिख के दिया हुआ है या किसी और का है? वो तेरे दस्तखत करवाए हुए, और अब तू बातें और करता। हाँ पहले तो ले भागवत। छतरसाल जी ने भागवत बनाई। ये जो तूने श्लोक लिखे हैं, तू बता कहाँ लिखे, तेरे प्रश्नों का तो मैं जवाब दूंगा। झूठी बातें बनाए के करो, अपनी तरफ से श्लोक बना के और ले आए हो, तो क्या हम स्वामी जी के अंग बुद्धू भांगू हैं क्या? हमें आता कुछ नहीं क्या? निकाल ली तलवार, कल बोल निकाल कहाँ पर ये श्लोक हैं? करने लगे अब जब ये छतरसाल जी ने कहा, तब उस महाराज को चढ़ी बड़ा गुस्सा आ गया कि इतने बड़े पंडित, हिंदू समाज के पंडितों में से श्रेष्ठ, इतने कलयुगी झूठे और पापी। बोल आगे। कई बुंदेले ने गुरु ना करे। क्या कह दिया? सुंदर साथ को सब मंदेलों को कह दिया, जो प्राणनाथ जी का साथी है इन पंडितों को उठ करके स्वागत भी ना करना। कोई भी अपना अच्छा काम या लड़के की शादी का टीका इन पापियों के हाथों से ना करवाना। कोई और है तो पंडित जी पैर आगे नहीं करना, देखना नहीं कहाँ से आ रहा है कौन आ रहा है, धक्के खाने तो झूठे पापी लोगों को इनकी पट्टी सिर पर, इनके हाथों से शुभ काम भी नहीं कराना। आप बांध दियो जिनको। खबरदार कोई आज के बाद लड़के का जो है टीका पावड़ा भी नहीं कराना। बुंदेलों की जात में इनको उठो ना सोए, उठ के स्वागत भी नहीं करना। भाई पंडित जी आ रहे हैं, उठ के स्वागत करो, बिल्कुल नहीं, बैठे रहो। सुंदर वल्लभ बद्री, सुंदर वल्लभ बद्री हिंदू समाज की ना, और ये उनकी हालत है। भले मिले कलमाए, अच्छे कलयुग के ये पंडित हैं, 14 विद्या निपुण, और फिर 14 विद्या निपुण, उनको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? पर एक को जानत ना, पर एक को शब्द सत्य बोल नहीं सकते। फिर बाल दीवान के आगे गई जो चर्चा जोर। अब चर्चा हुई, सब पंडितों मिलके। तब बद्रीदास कहता जी मैं तो रात वाला हूँ, पर जब मैं गया तो सारे पंडितों ने मेरी अकल मार दी, मैं तो उनके बनाया श्लोक लाया। महाराज मुझे तो माफ कर दो, मेरा चित दिया मरोर, मेरी अकल घुमा दी इन्होंने। सब पंडित भी सारे आए हुए थे। छतरसाल जी ने जब उधर घूर के देखे, नहीं छतरसाल जी महाराज नहीं, हम जाते हैं। कहले के जाओ, नहीं कम वक्त तो कुछ न कुछ ले जाओ। किराया भाड़ा जो था उनको दे दिया। इस तरह से जो है स्वामी जी ने कलयुग को मारा। ये पंडित, ये गुड्डू गारी गाजीपतियों ने सबके धर्म का नाश पिटा हुआ है। समझ आए तो समझ लें, नहीं तो गुरुओं की गादी को हम मना नहीं। वो वाणी से बता, कब तक अंधे बने रहोगे? कब दम बरादरी खानदान के नरक को चाटते रहोगे? शमशान घाट चला जाएगा जिसके साथ बरादरी का नाता है, आत्म को कहाँ ले जाओगे? झूठ की पूजा कर करके कहाँ जाओगे? बेचारे इतनी डिग्रियां और सत्य बोल नहीं सके, शर्मिंदा होकर अपने घर गए, ले गए अपने घर चले गए। एक बात इस और गई, वो कल होगी आज नहीं होती। जेर बे सब पंडित, जेर बे सब पंडित, फतेह भाई सलाम। काफर शाम होए के,
पर श्याम होय के ले गए अपने ठाम, ले गए अपने ठाम, ले गए। बोलो श्री प्राणनाथ। बहुत तो नहीं लगा ना? लग। अब इसके बाद अर्जी और सूचना।